पयाहीनं करेमि वन्दामि नमस्सामि सत्कारेमि सम्मानेमि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वासामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्तानं नमो सिद्धानं नमो आयर्यानं नमो उवज्जायानं नमो लोये सवसाहुनं एसो पञ्चनमोकारो सर्वपावपनाशनो मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलं मङ्गलानं च सर्वेशं परमं हवै मङ्गलम् आत्म स्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें। अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें। मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा सदा ही ज्ञान स्वरूपी हूँ। मैं त्रिकाल ज्ञानमय हूँ। अनादि अनंत काल से एक बार भी मैं जड़ नहीं हुआ। मैं सदैव चेतनावंत हूँ।
क्योंकि मेरा स्वरूप ही ज्ञानमय है। ज्ञान को कोई बांध नहीं सकता। ज्ञान कभी भी बंध नहीं सकता। ज्ञान जानता है, ज्ञान जानता है। ज्ञान जिसे जानता है उसके पीछे भी नहीं जाता। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है। ज्ञान मुझ में ही रहता है। मुझे छोड़कर मेरा ज्ञान कहीं भी नहीं जाता। इसलिए मैं ज्ञान स्वरूपी हूँ। कर्मों का बंधन होते हुए भी मैं आत्मा अबद्ध स्वरूपी हूँ, अबंध हूँ। अन्य रूप होता नहीं हूँ। अनंत जन्म मरण हुए फिर भी मैं आत्मा अजन्मा स्वरूपी हूँ। मेरा जन्म नहीं, मेरा मृत्यु नहीं। जन्म मरण के काल में भी मैं अजर अमर अविनाशी हूँ। ऐसा ही मैं हूँ। जो कभी भी पर रूप नहीं होता। ऐसा निराला मेरा स्वरूप है। न मैं अपने स्वरूप से बाहर जाता हूँ, ना कुछ भी बाहर से मेरे स्वरूप में आता है। इसलिए मैं आत्मा सदा ही एक जैसा रहता हूँ, एक रूप रहता हूँ। जैसा है वैसा ही रहता हूँ। अपने स्वरूप के प्रति निष्ठावान बने। निज स्वरूप की महिमा भासे। जितना मेरा स्वरूप है उतना ही मैं हूँ, ऐसा निर्णय हो। जिस आत्म स्वरूप को आज तक ध्याया नहीं, नमन नहीं किया, स्मरण नहीं किया, उस आत्म स्वरूप में समाने के लिए बारंबार
चिंतन करें। आत्म स्वरूप को नमन, आत्म स्वरूप को नमन, परमात्म स्वरूप को वंदन, परमात्म स्वरूप को वंदन, अभेद भाव से सहजात्मा का, अभेद भाव से सहजात्मा का बारंबार स्मरण, बारंबार स्मरण, आत्म स्वरूप को नमन, आत्म स्वरूप को नमन, आत्म स्वरूप को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार, गुरुवंदना, गुरुवंदना, गुरुवंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो सिद्धो हम, मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से, अपने को शुद्ध आत्मा मानने से एक दिन सिद्धालय में स्थान मिलता है। ये कौन कह रहा है? जिनवानी। ये जिनवानी का प्रेरणा वाक्य है, ये जिनवानी का साधना सूत्र है, ये जिनवानी की समझाइश है। जो आत्मा अपने को शुद्ध आत्मा मानेगा वो एक दिन कहाँ विराजित हो जाएगा? सिद्धालय में। जो आत्मा अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानेगा वो क्या मानेगा अपने को? जो अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानेगा उसके लिए जिनवानी की घोषणा है। जो अपने को शुद्ध आत्मा मानेगा उसका क्या रिजल्ट आएगा ये भी जिनवानी की घोषणा है। जो अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानेगा उसका कभी भी शब्द है, उसका कभी भी संसार सीमित नहीं होगा। सीमित होना यानी क्या होना? आपको पता है ना संसार कब सीमित होता है? संसार यानी जन्म मरण।
संसार यानी आपके परिवार की बात नहीं कर रहे, घर की बात नहीं कर रहे, संसार यानी जन्म मरण। जन्म मरण कब सीमित होते हमारे? सीमित के मतलब लिमिट में आ जाएंगे। अभी तो अनलिमिटेड चल रहे, अनादि अनंत काल से चल रहे, कोई गिनती नहीं है, कोई संख्या नहीं है। मगर जब हम अपने को शुद्ध आत्मा मानते हैं तो इसका मतलब एक दिन संसार हमारा क्या होगा? सीमित। सीमित होना यानी क्या होना? जन्म मरण की संख्या सीमित हो जाना। कब होती है? सिर्फ अपने आप को शुद्ध आत्मा मानने से नहीं होगा। कब होगा? शुद्ध आत्मा मानते रहो, मानते रहो, 100% मान लो। जिस दिन अपने को शुद्ध आत्मा 100% हम मान लेंगे, अभी तो हम कितना परसेंट मान रहे होंगे वो तो हम निर्णय नहीं दे सकते। शब्दों से ही अभी तो सुन रहे हैं, निर्णय कर रहे बुद्धि के द्वारा, अभी तो मानने का लेवल नहीं आया। इसको मानना मत समझना। मानने का मतलब दृष्टि क्या हो गई? चेंज हो गई। मानने का मतलब सम्यक दर्शन हो जाएगा जिस दिन, उस दिन संसार क्या हो जाएगा? सीमित। तो जब तक संसार सीमित नहीं होता तब तक सम्यक दर्शन नहीं मिलता, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं मिलता तब तक मोक्ष नहीं मिलने वाला। इसलिए भगवान ने कहा पहले से पहले, सबसे पहले, नंबर 1 पे तू क्या मान? किसके जैसा? शुद्ध आत्मा। देखिए, अरियन परमात्मा का भी नाम नहीं लिया। हमारे 2 परमात्मा है ना, अरियन परमात्मा, सिद्ध परमात्मा। बता कौन रहे हैं? अरियन परमात्मा। बता किसकी तरह रहे हैं? सिद्ध परमात्मा, क्योंकि उससे आगे कोई पद है ही नहीं, उसके आगे कोई स्थान है ही नहीं। तो अपने को शुद्ध आत्मा मानने से एक दिन सिद्धालय मिलेगा, और जब तक हम अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानते तो हम अपने को क्या मानते हैं? बता दीजिए, क्या मानते? शुद्ध आत्मा। अभी तक मान लीजिए हमने ये सुना भी नहीं था या माना भी नहीं था, जाना भी नहीं था, तब तक हम अपने को क्या मान रहे थे? क्या मान रहे थे अपने को? अपने को शरीर मान रहे थे। ऐसा भी सब एग्री नहीं करेंगे, क्योंकि आज तक किसी ने भी ये वाक्य नहीं बोला मैं शरीर हूँ। कोई बोलता है? ये बात अलग है। ये वाक्य भी हमने आज तक नहीं बोला कि मैं आत्मा हूँ या मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मगर ये भी हमने नहीं बोला कि मैं कौन हूँ? मैं शरीर हूँ। ये नहीं बोलते हम। मगर हमारे बिलीफ सिस्टम में, हमारी मान्यता में, हमारे अभिप्राय में क्या जमा हुआ है कि ये जो दिख रहा है यही मैं हूँ। ये जो है, ये जो दिख रहा है ऐसा ही मैं हूँ। यानी हमने अपने को शरीर माना। मगर एक बात याद रखिए, बहुत बार ऐसा होता है, अभी अपने को शुद्ध आत्मा भी नहीं माना और अभी हम अपने को शरीर भी नहीं मान रहे, मगर हम अपने को क्या मानते हैं? आत्मा तो मानते हैं, आत्मा तो मानते हैं, मगर कैसा आत्मा मानते हैं? कर्मों से बंधा हुआ आत्मा मानते हैं। यानी ये शरीर तो कोई नहीं मानता अपने आप को, शुद्ध आत्मा भी कोई नहीं मान रहा अपने आप को, मगर मोस्टली लोग अपने आप को आत्मा तो मानते हैं। शरीर नहीं कहते वे अपने आप को, कहते आत्मा है, मगर मानते कैसा आत्मा है? कर्मों से बंधा हुआ आत्मा हूँ, मैं राग द्वेष से युक्त आत्मा हूँ। तो फिर जैसा आत्मा हम अपने को मानेंगे वैसा ही कार्य हमारा प्रारंभ होगा। हमने अपने को कर्मों से बंधा हुआ आत्मा माना, तो कर्म को हटाने के लिए क्या करने लग गए? हम कर्म ही करने लगे ना। कर्म को हटाने के लिए कर्म ही कर रहे हैं, कर्म को हटाने के लिए क्रियाएं ही कर रहे हैं। उससे भी आगे चले जाओ तो कर्म को हटाने के लिए क्या करते हैं हम?
अशुभ भाव को छोड़ते हैं, शुभ भाव को बढ़ाते हैं। मगर आप देखिए, अशुभ भाव को छोड़ने से अशुभ भाव छूटता नहीं, शुभ भाव को बढ़ाते जाने से शुभ भाव बढ़ता नहीं। कभी कभी लगता है हमें ऐसा, मेरा शुभ का ग्राफ बढ़ रहा है, अशुभ का ग्राफ क्या हो रहा है, घट रहा है। मगर उसमें एक दिन आप पाओगे सक्सेस नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता? क्योंकि ये कर्म, ये क्रियाएं आपके साथ कब तक रहने वाली है। अब निर्णय आपको देना पड़ेगा। जब तक सिद्धालय नहीं मिलता, जब तक मोक्ष नहीं मिलता, तब तक कर्म रहेंगे। कर्म रहेंगे तो क्रियाएं होगी, क्रियाएं होगी यानी मन वचन काया रहेंगे। तो आप कितना ही क्रियाओं को बदल लो, क्रियाओं को आप हटा नहीं सकते, घटा नहीं सकते। कितना ही उसको शुभ में लगाओ, निरंतर कोई भी व्यक्ति शुभ क्रिया नहीं कर सकता। 24 घंटे शुभ क्रिया कर सकते हो? नहीं। 24 घंटे आप चाह सकते हो कि मैं शुभ क्रिया करूं, मगर शुभ क्रिया हो नहीं सकती है। अशुभ क्रिया भी चाहो कि मैं 24 घंटा करूं, पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल। क्योंकि अशुभ भी आपके हाथ में नहीं, अशुभ क्रिया आपके हाथ में नहीं, शुभ क्रिया आपके हाथ में नहीं। निर्णय आप करते जा रहे हो, मगर शुभ भाव और अशुभ भाव तो आपके हाथ में है या नहीं? सोच के बोलना। अशुभ भाव और शुभ भाव आपके हाथ में है या नहीं? है। किसके किसके हाथ में? हैंड रेस करो। अच्छा, अशुभ भाव और शुभ भाव आपके हाथ में है तो थोड़ा चिंतन करो। जब आप यहाँ बैठे हो, अभी का ही उदाहरण लो, लाइव। अभी आप यहाँ बैठे हो, 1 घंटा आप बैठेंगे, सामयिक आपने लिया है, आपने ये सोचा है कि मेरे अंदर में एक भी अशुभ भाव नहीं आए। आपके हाथ में है? है आपके हाथ में? नहीं है ना? पता लग रहा है जिन्होंने हाँ बोला है। जब आप माला करने बैठते हो, सामयिक करने बैठते हो, तब आपको लगता है कि मेरे अंदर शुभ भाव ही बना रहे, इस समय कोई अशुभ भाव नहीं आए। पॉसिबल है? और अशुभ भाव, शुभ और अशुभ क्रिया यदि आपके हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं का मतलब आपके अकॉर्डिंग नहीं चल रहे ना, ये आपके अकॉर्डिंग नहीं चलते। कई बार किसी को मूवी देखते देखते शुभ भाव आ सकता है कि नहीं? आ सकता है। कई बार आपको प्रवचन सुनते सुनते अशुभ भाव आ सकते हैं कि नहीं? आ सकते। फिर आपको नॉट नाउ लगाना पड़ता है कि अभी नहीं, बाद में, यानी उसको भगाना पड़ता है। इसका मतलब आता तो है, यानी वो आपके अधीन नहीं है। उसका रिमोट कंट्रोल कहाँ है? वो किसके द्वारा आ रहे हैं, किसकी वजह से आ रहे हैं? जो भी अशुभ अशुभ भाव हैं, शुभ अशुभ क्रियाएं हैं, वो किसके कारण से हो रही हैं? यदि आत्मा के कारण से होती ना, तो फिर सिद्ध भगवान के पास भी शुभ अशुभ भाव होने चाहिए। वो भी आत्मा है, वो तो शुद्ध शुद्ध आत्मा प्रकट हो चुके हैं। मगर ये शुभ अशुभ क्रियाएं, शुभ अशुभ भाव कर्म के कारण है। पहले ये पक्का करो, ये मेरे हाथ में नहीं है। हाथ में नहीं का मतलब मैं इसको फेर बदल कर सकता नहीं। कभी मुझे महसूस होता है कि मैंने अशुभ भाव को दबाया, शुभ भाव को उठाया, मगर वो टेम्पररी फेस है, वो हमेशा के लिए रहने वाला नहीं है। पक्का हो गया? तो फिर किसकी वजह से भाव आ रहे हैं और किसकी वजह से क्रियाएं हो रही है? अशुभ भाव हो कि शुभ भाव हो, किसके कारण से आ रहे? मोहनीय कर्म के कारण से। मोहनीय कर्म यानी कषाय भी है, मोहनीय कर्म यानी मिथ्यात्व भी है। जब हमारे क्रोध मान माया लोभ मंद होते हैं, बंद नहीं होते, मंद होते हैं, कम होते हैं। जब हमारे क्रोध मान माया लोभ मंद होते हैं, जैसे अभी आप यहाँ बैठे, आपको तेज गुस्सा नहीं आएगा, तेज अहंकार नहीं आएगा, तेज कपट का भाव नहीं आ रहा है, इसका मतलब अभी आपका कषाय कैसा है? मंद है। कषाय जब मंद होता है तो शुभ भाव आते, ज़्यादा आते हैं।
टिकेंगे कि नहीं टिकेंगे पता नहीं, मगर क्या होते हैं, आते हैं। जब हमारी कषाय तीव्र होते हैं तो हमें कौन से भाव आते हैं, अशुभ भाव। और ये तीव्रता मंदता का ग्राफ निरंतर अंदर जारी है, ये निरंतर अंदर चल रहा है। तो हम कहते हैं ना मेरा शुभ भाव टिकता नहीं। क्यों नहीं टिकता? आता तो है, आता तो है मगर टिकता नहीं। अशुभ भाव आता है और हटने का नाम नहीं लेता। इसका मतलब आपके हटाने से, आपके लाने से ये भाव नहीं आ रहे, ये मोहनीय कर्म के उदय से आ रहे। ये कब तक आने वाले हैं? जब तक आत्मा, मोक्ष में मत बोलना, जब तक आत्मा को क्या नहीं होगा, केवल ज्ञान। क्योंकि मोहनीय कर्म हटेगा तो कौन सा ज्ञान होता है कि मोहनीय कर्म हटता है तो चारों घाती कर्म हट जाते हैं। तो जब हमारे घाती कर्म जब तक हैं तब तक शुभ अशुभ भाव का खेल चलता है, हमारे हाथ में नहीं है। जो मेरे हाथ में नहीं, जो मेरे बस का नहीं, आज से निर्णय कर लो, उसमें अधिक एनर्जी नहीं लगाना, उसको ज़्यादा अटेंशन नहीं देना। जो आया है वो जाने के लिए आया है, जो आया है वो टिकाव के लिए नहीं आया है। वो चला जाएगा, वो अपनी चाल से जाएगा, वो अपनी गति से जाएगा, वो अपना ड्यूरेशन लेके जाएगा, वो अपनी इंटेंसिटी लेके आया है। जितनी इंटेंसिटी से आया है उतने ड्यूरेशन के लिए आया है, उतना रहेगा और चला जाएगा। मगर हमें चैन नहीं आता। कौन सा चैन नहीं आता? अच्छा आया है टिका रहे, बुरा आया है जल्दी भाग जाए। और हम प्रोसेस में लग जाते हैं और प्रोसेस में सक्सेस मिलता नहीं। कभी मिल गया तो कर्ता भाव आ जाता है, कभी नहीं मिला तो आर्त ध्यान हो जाता है। इसलिए जो आत्मा अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानते, कर्मों से बंधा हुआ मानते हैं, वे कर्मों पे ही काम करते हैं। कर्म पे ही काम करने का मतलब क्रियाओं को कंट्रोल करते हैं और भावों को बदलना शुरू करते हैं। और भगवान कहते इससे कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि क्रियाएं तो कहाँ तक चलेगी आपके साथ। मोक्ष में जाने से पहले समय तक कहाँ क्या रहते? मन वचन काया के योग रहते। योग यानी क्या है? क्रियाएं हैं। तो उसकी फिक्र छोड़ दो, उसकी ज़्यादा फिक्र मत करो। किसकी किसकी फिक्र नहीं करोगे आज से? देखिए, परिवार वालों की तो बात नहीं कर रही हूँ जो आप इतने चुप और मौन होके बैठ गए। किसकी फिक्र नहीं करोगे? कर्म के उदय से जो हो रहा है उसकी ज़्यादा फिक्र नहीं करोगे। उसको जान लोगे मगर ज़्यादा फिक्र नहीं करोगे। जानने का मतलब जाना कि मुझे बहुत गंदा विचार आया, जाना, साथ ही जाना कि ये जाने के लिए आया है। इतना जान लोगे तो वो आगे क्या एक्टिवेट उसका होना क्या होगा, अपने आप बंद हो जाएगा। और यदि आपने नहीं जाना ऐसा तो फिर आप क्या करोगे? शिकायत करोगे, अरे धर्म के स्थान पे बैठे थे फिर भी इतना बुरा थॉट आया, पता नहीं ये कर्म मुझे कब छोड़ेंगे। किसके ऊपर नजर गई? और दृष्टि कहाँ जानी चाहिए? आत्मा पे। आत्मा पे दृष्टि इसीलिए नहीं आ पा रही क्योंकि हमने आज तक अपने को आत्मा तो माना, इसमें कोई दो राय नहीं। शरीर नहीं माना हमने अपने आप को, क्योंकि सब देख रहे हैं शरीर यहीं छूट जाएगा मगर कर्म तो मेरे साथ जाएंगे ना। इसलिए हमने मानना शुरू किया कि मैं कैसा आत्मा हूँ, कर्म वाला आत्मा हूँ। तो मैं क्रियाएं कर कर के कर्म को क्या करूँ? भगा दूँ। क्रियाएं भी मुझसे नहीं होती तो अच्छे भाव करूँ, अच्छे भाव करूँ ताकि मेरा बुरा भाव क्या हो जाए? खत्म हो जाए। ऐसा कभी भी नहीं होता। हम समझेंगे इस साइंस को आगे जाके कि शुभ भाव से अशुभ भाव कभी भी मिटता नहीं है, घट जाता है, दब जाता है, विराम पा जाता है, मगर नष्ट नहीं होता, खत्म नहीं होता। कौन? अशुभ भाव। किसके द्वारा? शुभ भाव द्वारा। यानी इसलिए आज इतना पक्का निर्णय कर लीजिए कि यदि मैंने अपने को कर्म से बंधा हुआ आत्मा माना है तो अनादि अनंत काल से धर्म क्रिया करते हुए भी, धर्म क्रिया भी क्या है? क्रिया ही है। धर्म क्रिया करते हुए भी और अपने भावों को
अच्छे से अच्छा रखने का प्रयास करते हुए भी, करते हैं ना आप प्रयास अपने भाव को अच्छा रखने का, प्रयास तो करते हैं, सक्सेस मिले कि ना मिले, प्रयास करते हैं अच्छा भाव लाने का, अच्छी क्रियाएं करने का, मगर याद रखिए कर्म चक्र इससे बंद होने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि भाव से भी कर्म बंधते हैं, शुभ अशुभ भाव से कर्म बंधते हैं, शुभ अशुभ क्रिया से भी कर्म, फिर कैसे कर्म चक्र खत्म होएगा? बंद का मतलब स्टॉक बढ़ गया, स्टॉक का बढ़ गया का मतलब उदय में आएगा, उदय में आएगा तो फिर वापस आप अच्छा कर्म करने में लगोगे, अच्छी क्रिया करने में लगोगे, फिर आपका स्टॉक क्या हो जाने वाला है? बढ़ने वाला है। समझ आ रही ये वाली बात? अगर इतनी बात समझ आती हो तो आपके अंदर जिज्ञासा जागनी चाहिए। कौन सी? कि ऐसा फिर हम क्या करें, क्योंकि फिर करने की तो जिज्ञासा जगाएंगे। ऐसा क्या करें हम कि क्रियाएं के रहते हुए भी, भावों के रहते हुए भी, क्योंकि मार्ग तो यहीं से निकालना है। भाव भी रहेंगे, कब तक रहेंगे? जब तक केवल ज्ञान ना हो। क्रियाएं रहेगी, कब तक रहेगी? जब तक मोक्ष ना मिले। तो फिर करे क्या? अनंत आत्माओं ने कर्म चक्र का भेदन किया, कर्म चक्र से छलांग लगा दी। तो ऐसा उन्होंने क्या किया? तो पहले नंबर पे इतना निर्णय कर लो कि उन आत्माओं ने क्रियाओं पे और शुभ अशुभ भावों पे काम नहीं किया। मानने में आ रहा है? आ जाएगा धीरे धीरे। सुनना अभी, सुनना अभी, तो पहले दिन की लैंडिंग करी हमने, रोज सुनना, आपको समझ आ जाएगा। भाव और क्रिया को बदलने से कर्म चक्र खत्म नहीं होगा, कर्म चक्र से छलांग भी नहीं लगेगी, कर्म चक्र की दिशा भी नहीं बदलेगी। इसलिए भगवान ने हमें बता दिया कि धर्म का मूल समझ ले, धर्म का मूल क्या है और पाप का मूल क्या है। एक दिन हमने जिक्र किया था इस बात का, याद रखा है आपने? धर्म का मूल है सम्यक दर्शन और पाप का मूल है मिथ्या दर्शन। दोनों में कॉमन वर्ड कौन सा है? दर्शन। मात्र क्या बदला? सम्यक और मिथ्या। यानी जब तक दृष्टि नहीं बदलेगी, अभिप्राय नहीं बदलेंगे, मान्यता नहीं बदलेगी, बिलीफ सिस्टम में चेंज नहीं आएगा, तब तक क्या नहीं होगा? कर्म चक्र से छलांग नहीं लगेगी। तब तक आपके कर्म चक्र की दिशा नहीं बदलेगी, क्योंकि कर्म चक्र नहीं बंद होगा, उदय भी रहेगा, बंद भी रहेगा, क्रियाएं भी होती रहेगी, शुभ अशुभ भाव भी रहेंगे। इसी में मुझे अपना काम करना है। अंधेरे में ही मुझे क्या जलाना है? दिया जलाना है। दिया कोई प्रकाश में जलाने का प्रयास तो करेगा ही नहीं। प्रयास भी मेरा कहाँ चल रहा है? अंधेरे में। इसी मिथ्या दर्शन में, इसी मिथ्या मान्यताओं के अंदर रहते हुए मात्र हमें ये समझना है। क्या समझना है? कि भाव से, शुभ अशुभ भाव से, शुभ अशुभ क्रियाओं से मेरा मोक्ष मार्ग नहीं खुलेगा। मोक्ष मार्ग खुलने की चाबी किसमें है? दृष्टि। शब्द क्या है? दृष्टि। ये दृष्टि क्या चीज है, इसे भी समझना पड़ेगा। दृष्टि से आप क्या समझ रहे अभी तक? दृष्टि का मीनिंग क्या समझ रहे हैं? दृष्टि यानी देखना तो समझ ही रहे हैं, फोकस तो समझ ही रहे हैं, मगर सिर्फ देखना या फोकस करने का नाम दृष्टि नहीं है। दृष्टि का मतलब मान्यता है। दृष्टि यानी अपनापन है, दृष्टि यानी रुचि है, दृष्टि यानी एकत्व कर लेना है। यानी ये दृष्टि इतनी मूल्यवान क्यों है? जितने मूल्यवान भगवान ने भाव नहीं बताए। भगवान ने ये नहीं बताया कि धर्म का मूल भाव है, धर्म का मूल क्रियाएं हैं, ये नहीं बताया। सम्यक दर्शन बताया, दर्शन बताया यानी दृष्टि बताया। पाप का मूल भी उन्होंने भाव और क्रिया नहीं बताया। क्या बताया? दर्शन, दृष्टि या दर्शन यानी दृष्टि बताया। इसका मतलब दृष्टि को समझना बहुत ज़रूरी है। दृष्टि यानी आप जैसा चाहो वैसा देख सकते हो। भावों में स्वतंत्रता
नहीं है, क्रियाओं में स्वतंत्रता नहीं है, दृष्टि में चॉइस है, दृष्टि में स्वतंत्रता है, दृष्टि जो है उसे भी देख सकती है और दृष्टि जैसा दिखाई दे रहा है वैसा भी देख सकती है। समझ आ रहे दोनों पॉइंट? नहीं तो उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए सोना किससे कीचड़ से लपेटा गया। सोने को आपने देखा कि सोना किसमें लिपेटा गया है? कीचड़ के अंदर। कीचड़ से बिल्कुल इतना भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कीचड़ से कि उसका सोना दिखना क्या हो गया? बंद हो गया। अब आपको सोना दिखाई नहीं दे रहा, क्या दिखाई दे रहा है? कीचड़। अब आप इसको सोना देख पाते हो कि नहीं देख पाते? कीचड़ में लिपटे हुए सोने को आप चाहो तो सोना देख सकते हो कि नहीं देख सकते? आप कीचड़ में लिपटे हुए सोने को सोना कह सकते कि नहीं कह सकते? कह सकते हैं। देखिए आप ही एग्री कर रहे, फिर आप ही एग्री करना, आगे की बात है। कीचड़ में लिपटे हुए सोने का सोने के रूप में अनुभव कर सकते हो कि कीचड़ के रूप में अनुभव कर सकते हो? दोनों रूप में कर सकते हो। यानी जैसा ये स्वतंत्रता बता रही हूँ। स्वतंत्रता भावों की नहीं है। आपने सोचा इस समय मेरे अंदर शुभ भाव जागने चाहिए, कोई ज़रूरी नहीं शुभ भाव जागे, मगर इस समय आपने निर्णय लिया कि मुझे इस व्यक्ति को इस एंगल से देखना है, तो आपकी स्वतंत्रता है। आप जैसा चाहे वैसा देखने में क्या है? स्वतंत्र हैं। मानने में क्या है? स्वतंत्र हैं। सुनने में अभी आप स्वतंत्र नहीं हैं। जो हम सुनाएंगे अभी आपको वही सुनना पड़ेगा, जो हम बोलेंगे वही आपके जानने में आएगा, मगर मानने में आपकी स्वतंत्रता है। आपको मानना कि आपको नहीं मानना, उसमें आप स्वतंत्र हैं। आपको आत्मा को आत्मा के रूप में देखना है या आत्मा को कर्म के रूप में देखना है, आपकी स्वतंत्रता है। यानी स्वतंत्रता किस में दिखाई दे रही है? दृष्टि में, अभिप्राय में, मान्यता में, देखने के एंगल में। स्वतंत्रता किस में नहीं है? भावों में नहीं, क्रियाओं में नहीं। और एक बात पक्की है, जिसमें आपकी स्वतंत्रता है उसमें आपको चॉइस मिलती है, चुनाव कर सकते हैं ना। जैसे आपने किसी को बोला तुझे जो करना सो कर, इसका मतलब क्या है? आपने उसे क्या दे दी? स्वतंत्रता। अब जिसको आपने स्वतंत्रता दे दी उसकी जिम्मेदारी आ जाती है। क्या जिम्मेदारी आती है? क्योंकि दो डायरेक्शन उसके सामने है, चुनाव उसके सामने है, ये करूं कि वो करूं। वो ये सोचते सोचते निर्णय कर पाता है, कभी नहीं कर पाता, कभी सही निर्णय कर लेता है, कभी कौन सा निर्णय कर लेता है? गलत निर्णय। तो पॉइंट क्या पकड़ में आ रहा है आपको? स्वतंत्रता किस में है? दृष्टि में है, मान्यता में है। और यदि आप पूछो क्यों है, तो उसका भी कारण है। क्यों है इसमें? क्योंकि आपकी मान्यता हमेशा 100% तक पहुंच सकती है। मान्यता यानी आपका अपनापन, आपका अटैचमेंट जो है, आप देखते हैं अटैचमेंट हमेशा एक से ही होता है। क्यों? क्योंकि जिससे होता है उसी से पूरा हो जाता है, 100% हो जाता है। और जिससे अटैचमेंट हो जाता है उसी की तरफ अटेंशन जाता है कि नहीं? फिर आपको ये सिखाना पड़ता है कि भाई उसको याद कर जिससे तेरी अटैचमेंट है। वो कहेगा मैं तो भूलता ही नहीं उसको। आपका बेटा विदेश गया है, आपको अपने बेटे से बहुत अटैचमेंट है, खाना खाते खाते भी आपका अटेंशन कहाँ है? बेटे की तरफ है। बेटा यूएस में बैठा है, आपका अटेंशन कहाँ जा रहा है? बेटी की तरफ। खाना खाने की तरफ नहीं है, क्योंकि खाने में अटैचमेंट नहीं जा रही, आपकी अटैचमेंट कहाँ है? बेटे से। यानी जहाँ आपकी अटैचमेंट है वहाँ आपका क्या जाएगा? अटेंशन जाएगा। तो ऐसे ही स्वतंत्रता किसकी है? मान्यता की। जिसको मानना हो, आपने अपने बेटे को बेटा नहीं माना सपोज, और आपने पड़ोसी के बेटे को क्या माना? बेटा।
तो आपका अटेंशन कहाँ जाएगा? वो पड़ोसी के बेटे में, अपने बेटे की तरफ नहीं जाएगा ना। ऐसे जैसे आप अपनी मान्यता बदलो, अपनापन बदलो, अटैचमेंट बदलो, अपने आप अटेंशन कहाँ जाता है? उस तरफ जाता है, क्योंकि दोनों चीज़ें 100% की आपको मिल जाती है, स्वतंत्रता वहाँ पे है। तो आज इतना याद रखेंगे, कर्म चक्र के रहते रहते अपना काम करना है। क्या है आपका काम? मुझे ये इसलिए पूछना पड़ता है कि कहीं और काम तो नहीं लेके बैठे। क्या है अपना काम? मेरा काम क्या है? जो मेरा लक्ष्य है वही मेरा काम है। यदि आपने सम्यक दर्शन लक्ष्य बनाया, आपने केवल ज्ञान लक्ष्य बनाया, आपने मोक्ष लक्ष्य बनाया, आपने शुद्ध आत्मा हूँ का लक्ष्य बनाया, जो भी लक्ष्य बनाया वो आपका काम है। मगर आपका काम क्रिया से नहीं होगा, आपका काम भाव से नहीं होगा, आपका काम दृष्टि से होगा। दृष्टि कैसे बदल सकती है, क्यों दृष्टि ही क्यों बदलनी है, उसका भी हम लॉजिक जानेंगे, समझेंगे। सबको समझ आएगा, मगर थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा। जल्दबाजी करेंगे कि एक ही दिन में सब समझ आए, तो ये ऐसा मार्ग नहीं है। ये साहस का भी मार्ग है, धैर्य का भी मार्ग है। सभी को ये बात समझ आए इन्हीं भावों के साथ। ओम शांति।